नादरीन, शेख हसीना साहिबा के पावर से जाने के बाद बांग्लादेश के अंदर हमें एक स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग होती हुई नज़र आ रही है। और ये स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग जो है ये हर सेक्टर के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। मिलिट्री के अंदर, सियासी हवालों से, डिप्लोमेटिक महाजों पे, हर जगह पर आपको एक विजिबल शिफ्ट बांग्लादेश की पॉलिसीज़ के अंदर नज़र आ रहा है। पिछले एपिसोड में मैंने बात की कि किस तरह से इंडिया के अंदर अनईज़ है ग्रोइंग पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस टाइज को लेकर, और इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं नींबू मिर्ची वाले बाबा राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने अपनी फोर्सेस से कहा हुआ है कि वो स्टडी करें कि क्या हो रहा है वहाँ पर, और बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसका इंडिया के ऊपर जो असर पड़ेगा उसके हवाले से तैयारियां करें। अब ये बड़ा एक मीनिंगफुल उनका सेंटेंस था, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग है सिर्फ मिलिट्री हवालों से एज आई सेड नहीं हो रही, सियासी हवालों पर भी हो रही है। नाहिदुल इस्लाम साहब जो कि एक बड़े स्टूडेंट लीडर के तौर पर इमर्ज हुए, इनका पिछले दिनों स्टेटमेंट आया कि 1971 वाले जो इश्यूज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ रिजॉल्व करने के हवाले से कोशिशें की जाएंगी नियर फ्यूचर में। अब देखें, ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही हैं कि कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक रिपोजिशनिंग हो रही है। यानी जो जो लूप होल्स हैं बांग्लादेशी सिस्टम के अंदर, जहाँ जहाँ इंडिया पोटेंशियली फ़ायदा उठा सकता है, उन सारे लूप होल्स को ख़त्म करने की बेसिकली बांग्लादेश में कोशिश की जा रही है। और यहीं पे इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है। और इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिया को सलाह दे रहे हैं कि आप भी कुछ अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली लेकर आ जाएं, और बिल्कुल अगर आप इररिलेवेंट हो गए और पाकिस्तान और बांग्लादेश के टाइज अगर बेहतर हो गए तो आपके लिए ये फिर मुनासिब नहीं होगा। हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, उन्होंने कल इस हवाले से एक एडिटोरियल लिखा है अपना। इसमें वो कहते हैं कि कांट कैच अ कोल्ड फ्रॉम बांग्लादेश पाकिस्तान थॉ। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो दोस्ती गहरी हो रही है, इसमें इंडिया के मामलात ठंडे नहीं होने चाहिए। इंडिया मस्ट इंश्योर its role is not diminished in Dhaka as any possible Dhaka Islamabad Beijing access could have serious portents for Delhi। एक नया एक्सेस यहाँ हमारे रीजन के अंदर इमर्ज हो रहा है, और ये ढाका इस्लामाबाद बीजिंग का एक्सेस है। अब अगर ये पावरफुल होता चला गया तो इंडिया का यहाँ पर रोल जाहिर सी बात है कम होगा। लिहाजा इसको काउंटर करने के लिए वो कह रहे हैं कि यू हैव टू डू समथिंग। कहते हैं कि आफ्टर बीइंग लेफ्ट इन दी cold in the corridors of power in Bangladesh for several decades, Pakistan perceives a new opening in Dhaka following the ouster of the Sheikh Hasina government and the installation of a caretaker administration led by Muhammad Yunus. Key members of the interim government such as student leader Nahidul Islam have spoken about the possibility of resolving the issue of 1971 with Pakistan, while the Pakistani envoy has made a concerted आउटरीच एम्ड एट रीसेटिंग रिलेशंस। यानी दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े फ्रेंडली जेस्चर दिखाए गए हैं, और यहाँ से ढाका की तरफ से भी बड़ा फ्रेंडली जेस्चर दिखाया गया है टाइज को बेहतर बनाने के हवाले से। अब इस पे इंडिया कंसर्न है। अब इस पे इंडिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देखें, ये तो दोनों जो मुल्क हैं तो सॉवरन, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की मर्जी है कि एक दूसरे के साथ अगर टाइज वो बेहतर बनाते हैं तो इट्स देयर चॉइस। लेकिन वो कहते हैं कि इस सब के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि हम खो जाएं, ढाका के गलियों के अंदर कहीं हमारा इन्फ्लुएंस खो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि इंडिया मस्ट इंश्योर इट्स रोल इज नॉट डिमिनिश्ड इन ढाका एज एनी पॉसिबल ढाका इस्लामाबाद बीजिंग एक्सेस could have serious portents for Delhi. There is also a need to assure the interim government that the best interests of Bangladesh and India lie in closer economic, energy, physical connectivity, and that India will maintain a party agnostic interest in Bangladesh development. अच्छा चलें, ये तो मशवरे दे रहे हैं इनके एक्सपर्ट्स, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है? ग्राउंड पे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर मैं मुसलसल कहता चला आ रहा हूँ 5 अगस्त से लेकर कि इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है उसको कंसर्न नहीं है कि बांग्लादेश और इंडिया के टाइज कैसे रहेंगे। वो इस पर सियासत खेलने में मगन है। वो इसको असल में हिंदू मुस्लिम का इशू बना के तो सियासत खेलने में मगन है। और शेख हसीना साहिबा जो कि अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनके किसी काम की नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे दलाई लामा है। बल्कि दलाई लामा के तो चले मुरीद तो है ना वहाँ पर तिब्बत के अंदर, लेकिन यहाँ पर शेख हसीना के तो मुरीद भी नहीं है, वो तो पॉलिटिकल फिगर है, रिलीजियस फिगर भी नहीं है। तो प्रैक्टिकली
प्रैक्टिकली वो जीरो हैं असल में, लेकिन फिर भी इंडिया उनको अपनी तरफ रख के तो टाइज बांग्लादेश के कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर एक रिपोर्ट छपी है, इसके अंदर इस हवाले से बहस की गई है कि क्या इंडिया वापस करेगा शेख हसीना को कि नहीं करेगा। इस पे वो कहते हैं कि इंडिया फेसेस प्रेशर फ्रॉम बांग्लादेश टू एक्स्ट्राडाइट शेख हसीना ओवर हर एट्रोसिटीज। अब इसमें वो कहते हैं कि इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट इंडिया विल एक्स्ट्राडाइट हसीना, सेड श्री राध दत्ता, एन इंटरनेशनल अफेयर्स प्रोफेसर एट जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन हरियाणा। What has happened is that right now every actor and stakeholder in Bangladesh wants to take an anti-Sheikh Hasina and anti-India stance। यानी वहाँ पर वो कह रहे हैं इंडिया के एक्सपर्ट्स कि हो ये रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो एंटी इंडिया स्टांस ले रही हैं और एंटी शेख हसीना स्टांस ले रही हैं। ऐसे में इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो शेख हसीना को गिव अप कर दे। एक ही तो उनके पास कार्ड बचा हुआ है ना, सारी जिंदगी उन्होंने इन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट किया है राइट फ्रॉम 1970s। 6 साल तो मेरे ख्याल से ये इंडिया के अंदर ही रही थी बहुत पहले, तो इनकी तो तरबियत ही वहाँ की हुई है अगर देखा जाए। और फिर इनकी फैमिली के भी क्लोज टाइज हैं वहाँ पर इंडिया के साथ। तो इंडिया इतने बड़े एसेट को गिव अप करने को तैयार नहीं, हालांकि वो जानते हैं कि प्रैक्टिकली इनकी कोई सिग्निफिकेंस रही नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे तस्लीमा नसरीन या शुएब चौधरी है, सलाउद्दीन शुएब चौधरी, यानी ये लफाजी करेंगे, कुछ बात करेंगे इधर उधर की, इसके अलावा ग्राउंड पे इसका कोई असर नहीं रहेगा। बल्कि 5 तारीख को कल बांग्लादेश में क्या हुआ है, एक बहुत बड़ी रैलियां वहां पर खुशी के मारे निकाली हैं लोगों ने एक मरतबा फिर से कि महीना पूरा हुआ है कि हमें इस अजाब से छुटकारा मिला। शेख हसीना की सूरत में जो एक अजाब था हमारे ऊपर, इस अजाब से हमें छुटकारा मिला है। तो उस खुशी में बांग्लादेश भर में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई हैं। DW ने इस पे रिपोर्ट किया कि thousands rally to mark ousting of Prime Minister. Thousands of angry students marched in the streets of Dhaka to celebrate the ouster of long-serving PM Sheikh Hasina. Bangladeshis are demanding that Hasina, who fled to neighboring India, be put on trial. तो वहाँ पर ये हो रहा है। ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि अब भी लोग बड़ी तादाद में सड़कों पे आ रहे हैं इनके विरुद्ध में। ये चली गई है, महीना हो गया है, लेकिन रैलियां नहीं रुक रही हैं अभी भी इनके खिलाफ। अच्छा, इंडिया के खिलाफ भी रैलियां निकल रही हैं वहां पर। आज फ्राइडे वाले दिन ये हुआ है कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली और ये रैली इंडिया के वाटर टेररिज्म के खिलाफ निकाली गई है। वाटर टेररिज्म, ये जो त्रिपुरा के अंदर डैम का पानी अचानक से छोड़ दिया गया जिसमें लाखों की तादाद में बांग्लादेशी डिस्प्लेस हुए, इस वाटर टेररिज्म के अगेंस्ट वहां पर रैलियां निकाली गई हैं। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया, बांग्लादेश प्रोटेस्टर्स टू लीड लॉन्ग मार्च अगेंस्ट इंडियाज वाटर एग्रेशन। Inqilab Mancho, an organization of students from different universities, on Wednesday announced of organizing a long march toward Dambur Dam in Tripura, India on Friday to protest against India's water aggression. The detailed route and schedule were revealed at a press conference on Wednesday afternoon at the Madhu Canteen on Dhaka University campus. तो ना सिर्फ शेख हसीना बल्कि इंडिया के खिलाफ भी अगर आप देखें तो वहाँ पर मुजाहरे किए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में मुजाहरे किए जा रहे हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा इंडिया के लिए कि अगर वो अब भी इसी पुरानी पॉलिसी पे अमल पेरा रहते हैं जो कि फेल हो चुकी है, जिसने रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं की, जिसने वहाँ पर रिजीम चेंज कराने में कलीदी किरदार अदा किया। अगर इंडिया अब भी इस पॉलिसी के ऊपर अमल पेरा रहता है तो इंडिया मजीद साइडलाइन होता चला जाएगा, इंडिया मजीद स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ता चला जाएगा और ये स्ट्रेटेजिक गैप डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं वो फिल करते जाएंगे, इंक्लूडिंग ये जो इंडियन मीडिया कह रहा है बीजिंग, इस्लामाबाद, ढाका एक्सेस, ये एक्सेस भी उस स्ट्रेटेजिक गैप को फिल कर सकता है।